किसी को प्रोटीन एलर्जी, ग्लूटेन एलर्जी हो रही है। तो मैं इसके बारे में जब कर रहा था, जब मैंने अपने स्टूडेंट्स को रिसर्च कराया, तो एक हमको, मैं पढ़ रहा था एक दिन चंद्रकांता सीरियल, आप लोगों ने देखा होगा, चंद्रकांता संतति। वो चंद्रकांता में आपने देखा होगा विषकन्या के बारे में, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ विषकन्या। विषकन्याएं कैसे बनाई जाती थी कि विष की थोड़ी थोड़ी मात्रा लगातार दी जाती है, धीरे धीरे करके जब बच्चे जन्म से पैदा होते ही विष खिलाया जाता है, और युवावस्था तक आते आते वो इतनी विषाक्त हो जाती हैं कि डायरेक्ट स्नेक बाइट करा दीजिए तब भी असर नहीं होगा, स्कॉर्पियन बाइट कराइए विषाक्त होंगे, डायरेक्ट पॉइजन की क्वांटिटी बढ़ाते बढ़ाते उस लेवल तक पहुंचाया जाता है। एक राजा दूसरे राजा के पास उन कन्याओं का प्रयोग करते थे कि अगर राजा को उसने किस कर लिया तो राजा की डेथ हो जाएगी। तो ये विषकन्या का कॉन्सेप्ट हमने साइंटिफिकली यूज किया। हमने कहा हम क्या कर सकते हैं, तो मैंने अपनी किताबों में खोजा, तो देयर वाज अवेलेबिलिटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट 7 पे 7। सर्टेन थिंग्स आर सुटेबल टू अवर बॉडी और सर्टेन थिंग्स आर नॉट सुटेबल टू अवर बॉडी। और उसके लिए क्या लिखा था, असाध्य सात्विकरण, जो असाध्य चीजें हैं, नॉन सुटेबल है, अनहोलसम है, उनको होलसम कैसे बनाया जाए। और तरीका क्या था, पादांशी क्रम, ये भागवत में लिखा, ये आपका जो 4वीं शताब्दी की बात है, भागवत ने लिखा, तो हमने उसमें देखा पादांशी क्रम। तो मैंने क्या किया, उन बच्चों को ड्रॉपर से मैंने मिल्क ड्रॉप्स देना शुरू की। आई स्टार्टेड 5 to 10 ड्रॉप्स अ डे। 15-20 दिन तक 5 ड्रॉप 10 कंटिन्यू रखा, कोई परेशानी नहीं हुई। 15-20 दिन के बाद में 10 ड्रॉप से 20 ड्रॉप किया। उसी प्रकार से बढ़ाते बढ़ाते आपको आश्चर्य होगा कि 4 महीने के 5 महीने के इंटरवल पे 1 लीटर दूध बच्चे ने पिया और कहीं कोई आपको एलर्जी देखने में नहीं मिली। सिमिलरली अ पेशेंट वाज सफरिंग फ्रॉम सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म, ही वाज हैविंग एलर्जी विद द व्हीट फ्लोर। गेहूं की चक्की के सामने से निकल जाता था तो ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता था। बेसिकली ही वाज लेक्चरर इन ए प्राइवेट कॉलेज इन हंडिया इन पॉलिटिकल साइंस। वो हमारे पास आया कि मैं बहुत परेशान हूं, मेरा चयन मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में डीएसपी के लिए हो गया है। जब डाकुओं को जो पता चल जाएगा कि इसको गेहूं के आटे से एलर्जी है तो गोली खर्च नहीं करेंगे, वो हमारे ऊपर एक मुट्ठी आटा फेंक देंगे, तो उसी में हमारा काम तमाम हो जाएगा। तो आप परेशान मत होइए, मैं प्रयास करता हूं। मैंने उनकी वाइफ को बुलाया कि क्या खिलाती हूं इनको, मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, चने की रोटी, जौ की रोटी। मैंने कहा इसमें केवल 1 चम्मच जो है आप गेहूं का आटा डालिए इनकी रोटी में। और वो स्टार्ट करते करते 6 महीने तक मैंने उसको बढ़ाया। वो 50% गेहूं 50% बाकी के आटे को खा रहे थे। हमसे कहे कि अब तो केवल 2 महीना बचा है मुझे जाने में, मैं 2 महीने में आप नॉर्मल आ जाएंगे। बोला कैसे, हमने कहा 50% तो अभी खा रहे हैं। द मोमेंट आई डिस्क्लोज दिस थिंग ही वाज हैविंग सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म ड्यू टू स्ट्रेस, कि आप तो हमको मार डालेंगे, मारेंगे नहीं, आप चिंता नहीं करिए। और आपको आश्चर्य होगा कि दैट पर्सन जॉइंड एज ए डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन मध्य प्रदेश and retired as additional DGP. Now he is in Lucknow. Still he is absolutely normal. He is not having allergy with wheat flour. So this type of the things are wonderful contribution. वो दिन दूर नहीं है कि ये आयुर्वेद की विधा भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने के लिए आगे आएगी। और इन्हीं शब्दों के साथ